बहुत बार हमारे साथ ऐसी मुश्किल पेश आती होगी कि हम एक चीज़ को जब बार बार पढ़ते रहते हो तो फिर भी हमें वो चीज़ याद नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे दिमाग में नहीं जा रही। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो एक ही चीज़ को जब पढ़ते हैं तो थोड़ी देर पढ़ने के साथ ही उन्हें वो चीज़ याद हो जाती है। जबकि कुछ स्टूडेंट्स पढ़े जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ उन्हें याद नहीं हो पा रही होती। वो स्टूडेंट्स 5 मिनट में जितना याद करते हैं, ये स्टूडेंट्स 1 घंटा लगाकर भी उतना याद नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वहीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आजकल मैं बहुत से एग्जाम्स की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मैं मेंटोर कर रहा हूं। तो इस मेंटोरशिप के प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से मुझे मिलने का मौका मिलता है, और जब मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से मिलता हूं तो उनकी मुख्तलिफ प्रॉब्लम सुनने का भी मुझे मौका मिलता है। तो इस प्रॉब्लम्स को जो वो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उसमें सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, चीज़ों को पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, बहुत देर तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो थोड़ी देर पढ़ते हैं और चीज़ें उन्हें अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। एक तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। सेकंड एक्सपीरियंस ये है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं खुद एक वीक स्टूडेंट था और 9th क्लास में मुझे स्कूल से इस वजह से निकाला गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया और मुख्तलिफ चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने 2 दफ़ा टॉप किया। तो इस दोनों के एक्सपीरियंस की बेस पर मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़ी देर पढ़ते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से सबक याद हो जाता है, उनके पास ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर है? क्या सच में कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे वो चीज़ें अच्छे तरीके से और जल्दी याद कर लेते हैं? और कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा देर पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी उनसे वो चीज़ें याद नहीं होती, तो क्या उनके पास वो सुपर नेचुरल पावर आ सकती है? क्या वो कहीं से वो सुपर नेचुरल पावर ले सकते हैं? तो देखते हैं कि क्या ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर मौजूद है, या कि कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम सब अप्लाई करके चीज़ें याद कर सकते हैं। और आप भी इन ट्रिक्स पर अगर अमल करेंगे तो आप भी चीज़ों को जल्दी याद करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आज आप उन तमाम टेक्निक्स को अप्लाई करोगे तो आपको भी वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो मुझे मिले हैं, ये उन स्टूडेंट्स को मिले हैं जिनको मैंने मेंटोर किया। लेकिन इस सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है, और वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो आप वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहां पर वही स्टूडेंट सिर्फ कामयाब होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और अपनी लर्निंग को इंप्रूव करते रहते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं है, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते और आपका कोई ख्वाब नहीं है, आप 95% 90% नंबर नहीं लाना चाहते, आप अपने वालिदैन को प्राउड फील नहीं करवाना चाहते, आप किसी खास यूनिवर्सिटी में, किसी खास कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आप इस वीडियो से चले जाएं। आगे की ट्रिक्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ख्वाब है, आप किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बढ़ते हैं आज की हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 1 की तरफ। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको फनी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप इस फोन को नीचे रख दें। हम एक एक्टिविटी करने लगे हैं। अब इस फोन को नीचे रखा, आप दोनों हाथ अपने ऐसे कर लें, दोनों हाथ ऐसे कर लिए। अब एक राइट हैंड जो आपका है, इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर करें और ये उंगली ऐसे करें। आप मेरी तरफ देखते रहें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप वैसे वैसे करते रहें, और जो मैं कह रहा हूं आपने उस पर भी गौर करना। ऐसे उंगली करें। इस उंगली को ऐसे करने के बाद अब ये उंगली, राइट हैंड की उंगली, अपनी इस चिन्ह पर लगा दें। क्या हुआ? यहां कौन सी चिन्ह होती है? चिन्ह तो यहां खड़ी है, तो आपने उंगली यहां पर क्यों लगाई? 80% लोगों ने यहां पर उंगली लगाई। क्यों यहां पर उंगली लगाई? क्योंकि मैं उन्हें दिखा रहा था कि यहां पर उंगली। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जी हां, आप वो नहीं करते जो आपको कहा जाता है, बल्कि आप वो करते हैं जो आपको दिखाया जाता है। तरबियत का भी ये एक असूल है कि आपका बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसे कहेंगे, बल्कि आपका बच्चा वो करेगा जो आप उसे कर कर दिखाएंगे। तो विजुअलाइजेशन की पावर आपकी स्टडी में भी अप्लाई होती है। नहीं समझना यार? थोड़ा सा मैं सिंपल आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक आप ये समझें कि ये देखिए, ये एक ऐसे ट्राइएंगल है, ऐसे एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर एक टायर है। तो वो टायर ऐसे रोल करता नीचे आ रहा है। तो इसको आप विजुअलाइज करें। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, तो आप इसको विजुअलाइज करें कि अच्छा, एक ऐसे फॉर एग्जांपल तख्ता होगा, या ऐसे कोई स्लोप है, ऐसे कोई ढलवान है, तो वहां ऊपर एक टायर है, तो वो टायर ऐसे रोल करता रोल नीचे आ रहा है। तो माइंड में अपने एक पिक्चर बनाएं, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें। जैसे इंग्लिश में आपका मिस्टर चिप्स है, सेकेंड ईयर की इंग्लिश में मिस्टर चिप्स एक नॉवल है, तो आप उस मिस्टर चिप्स के
स्टोरी को पूरी एक फिल्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसकी कोई मूवी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी मूवीज अगर बन चुकी हैं तो आप उन मूवीज को भी देख सकते हैं। तो जो भी आप याद करना चाहते हैं उसे एक स्टोरी फॉर्म में लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखना चाहते हो, सबसे आप पहले देखेंगे कि सबसे पहले कौन से आए, फिर लोधी आए, फिर उसके बाद मुगल आए, फिर ब्रिटिश एम्पायर आ गई, फिर उसके बाद जो है ये पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद मार्शल लगा, मार्शल में क्या हुआ, मार्शल लॉ के बाद कौन सी हुकूमत आई, उसके बाद कौन सी हुकूमत आई, फिर बांग्लादेश कैसे अलग हुआ। तो इस तमाम को आप एक स्टोरी की शक्ल में भी याद रख सकते हैं। और जब इसे आप स्टोरी की शक्ल में याद रखेंगे, जब इसे आप एक स्टोरी बनाकर याद रखेंगे, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगी। अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की तरफ। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप क्लास में जब बैठे होते हैं तो कोई एक स्टूडेंट आपके पास आता है, तो वो कहता है भाई मुझे ये क्वेश्चन समझा दे, मुझे इसी की समझ नहीं आई। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप हो सकता है उसे मना कर दे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस वक्त बिजी हूँ, आप बाद में आए, या आप उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उसे बिल्कुल मना ही कर देते हैं कि सॉरी मैं आपको नहीं समझा सकता, या आप किसी और से जाकर समझ ले। तो आप ये गलत कर रहे होते। इसके पीछे मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 9th क्लास में तो मैं फेल हो गया था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर 1 महीना वॉच करने के बाद दोबारा मुझे एडमिशन मिला और फिर वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो तब तो मेरे पास कोई नहीं आता था, तब तो मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के पास जाता था कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा दे, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा दे। लेकिन उसके बाद जब 10th क्लास और 10th से फिर मैं DCOM यानी फर्स्ट ईयर की तरफ गया, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो वहाँ पर चूँकि मैं पढ़ने लग गया था, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो वीक स्टूडेंट्स थे, जिनको लगता था ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, हमें चाहे वो इंग्लिश हो, अकाउंटिंग हो, शॉर्ट हैंड हो, तो वो मुझसे समझ नहीं आते थे। कोई एक कंसेप्ट, कोई एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई दूसरा अकाउंटिंग का क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई शॉर्ट हैंड की चीज़ें समझता। तो मैं बार बार उन्हें वो चीज़ें समझाता रहता था। अब इस तमाम समझाने के बाद मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरी खुद की जो समझाने की सलाहियत थी, जो टीचिंग स्किल्स थी, वो बेहतर होना शुरू हुई, 1 नंबर। और 2nd नंबर पर यह हुआ कि वो कॉन्सेप्ट्स जो मैं उन्हें समझा रहा था वो मुझे भी समझ आ रहे थे। अब उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जब आप एज अ स्टूडेंट चीज़ों को सीखते हैं तो आप इतना डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि आपने कौन सा किसी को समझाना है। लेकिन जब एज अ टीचर आप चीज़ों को समझते हैं, जब एज अ टीचर आप किसी को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आप छोटी से छोटी डिटेल्स तक भी जाते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं छोटी से छोटी डिटेल्स तक ना गया, छोटे से छोटे पॉइंट को अगर मैंने टच ना किया, तो हो सकता है मैं अच्छे तरीके से ना समझा सकूं। तो अगर आप भी अपनी रिवीजन पावर को, अगर आप भी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ब्रेन आपका चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करे, तो जो आपने पढ़ा है वो आप किसी और को पढ़ाना शुरू कर दें। या कम से कम आपकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, आपका कोई कज़न आता है, कोई रिलेटिव आता है, आपसे चीज़ें सीखना चाहता है, तो आप उन्हें मना मत करें। इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रेन की पावर है वो भी इंक्रीज होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपकी एक तरह की रिवीजन भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, आपके साथ कोई स्टूडेंट नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को अपने सामने रखें और जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है, आपको टफ लगता है, ये जिसकी आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऐसा सोचें कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अपना एक लेक्चर बना रहा हूं या किसी को ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, तो आप वहां पर बैठकर उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद आपने फिर उस लेक्चर को देखना है कि किस लेक्चर में मैंने कहां पर मिस्टेक की, कैसे मैं इन चीज़ों को बेहतर कर सकता था, या जो मैंने समझाया है क्या वो मैंने सही समझाया है या उसमें कुछ गलती रह गई है। तो इससे भी आपका ब्रेन डबल इवेल्युएट होगा। एक तो पहले आप समझाएंगे और फिर जब खुद को इवेल्युएट करेंगे, खुद को चेक करेंगे, तो आपके ब्रेन की पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वो चीज़ें आपको फिर दोबारा समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर अच्छे तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। आते हैं 3rd स्ट्रेटजी की तरफ। ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जब मैंने इस पर रिसर्च की और इसके रिजल्ट्स देखे और इसको अप्लाई भी किया, तो मुझे इसके बहुत से अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो तब से मैं इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर करने लगा और आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्टडीज़ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको इस छोटी सी स्टोरी से आपको समझाता हूँ। बस लाहौर से कराची जा रही थी और जो डबल सीट यानी 2 पैसेंजर वाली सीट होती है, वहाँ पर 2 शख्स आकर बैठ जाते हैं और दोनों बिल्कुल अनजान होते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स से पूछता है टाइम क्या हुआ है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो क्या कहता है, आपके पास घड़ी नहीं है? वो कहता है घड़ी है लेकिन मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा। वो कहता है यार क्या अजीब शख्स है, घड़ी भी है, पास भी बैठा है, फिर भी टाइम नहीं बताता। तो उसने कहा कि यार टाइम मुझे क्यों नहीं बताते? उसने कहा सबसे पहले आप मुझसे टाइम पूछोगे, मैं आपको टाइम बताऊंगा, आप मेरा नाम पूछोगे, फिर आप पूछोगे आप कराची जा रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं भी कराची जा रहा हूँ, तो फिर आप कहोगे कि वहाँ पर मेरे फलां रिलेटिव रहते हैं और हो सकता है कि वो मेरे भी रिलेटिव निकल आए और हम रिश्तेदार बन जाएं। और वहां पर पहुंचकर हो सकता है कि आप मुझे फोन करें कि चाय पर आए, तो मुझे भी आपको चाय पर बुलाना पड़ेगा। और हो सकता है कि वहां पर आपको कोई परेशानी मिले, जी हाँ, आपको कोई अगर वहां पर परेशानी मिले और आप मुझे फोन करें और मैं उस परेशानी में आकर आपकी परेशानी सॉल्व करूं, तो मैं टाइम बताकर उस परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। तो वो हैरान हो गया कि यार ये क्या,
ऐसा शख्स इतना फॉरवर्ड सोच रहा है। मैंने तो सिर्फ अभी टाइम पूछा और ये कौन सी चीजें सोचकर बैठा है। तो बताऊं वो शख्स कौन है? वो आप है, वो मैं हूं, वो हर शख्स है जो अभी इधर बैठा है लेकिन फ्यूचर को सोच रहा है कि कहीं ऐसा हुआ तो कैसे, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा ना हो जाए। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो पास्ट में रहते हैं। जी हाँ, वो ये कहते हैं यार वो मुझसे ये ना कहता तो मैं वहां पहुंच जाता, अगर मैं ये ना करता तो ये हो जाता, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, उससे मुझसे बात करनी चाहिए थी, उसने ये क्यों नहीं किया। वो हमेशा पास्ट के इवेंट्स में रहते हैं। यानी कुछ स्टूडेंट्स फ्यूचर के इवेंट्स में रहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं टॉप ना कर सका तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वो ना कर सका तो फिर क्या हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन ना हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। तो कुछ स्टूडेंट्स पास्ट में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फ्यूचर में रहते हैं। जो पास्ट में रहते हैं वो अपना फ्यूचर तबाह कर लेते हैं और जो फ्यूचर में रहते हैं वो अपना प्रेजेंट तबाह कर लेते हैं। तो दोनों ही सूरतों में आप कामयाब नहीं हो सकते। अब ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग में एक लाइन लिखी थी, फ्यूचर इंटेंड्स बट डिसाइड थ्रू प्रेजेंट एक्शंस। देखिए, फ्यूचर में आपकी ख्वाहिश तो होती है कि आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर डिसाइड तब होगा जब आपके प्रेजेंट एक्शंस अपने उस गोल के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये थर्ड स्ट्रेटजी का नाम है लिव इन प्रेजेंट। जी हाँ, ना तो आपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना है और ना ही आपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है, क्योंकि आज का प्रेजेंट आपका पास्ट बनेगा और जैसा आपका प्रेजेंट होगा वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। तो एक कामयाब स्टूडेंट हमेशा प्रेजेंट में फोकस करता है, प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो अब आपने माजी को नहीं सोचना, अब आपने फ्यूचर को नहीं सोचना, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। और अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, कोई 90% 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को अहमियत दें, अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 ऐसी स्ट्रेटजीज देखी जिससे आप जो भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।